मध्य प्रदेश के उज्जैन से आने वाले इस गैंगस्टर के बारे में कुछ रोचक जानकारियां बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के बिल्कुल आखिर तक। इस तरह का विज्ञापन सामने आने से लोगों के मन में एक तरीके का कौतूहल पैदा हुआ कि आखिर यह कौन व्यक्ति है जो बाकायदा ऐसा विज्ञापन दे रहा है, क्योंकि इस तरीके का विज्ञापन देकर अपराध के लिए लोगों को प्रेरित करना न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि यह एक दुस्साहस भरा काम है। पुलिस प्रशासन को तो सीधी साधी चुनौती है। खुद प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया और पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। इस तरह की पोस्ट करने वाला कोई बड़ माफिया, डॉन या खतरनाक आदमी नहीं था, बल्कि मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला एक नाबालिग लड़का जिसका नाम था दुर्लभ कश्यप। अपने माता पिता के लिए वह किसी कोहिनूर से कम नहीं था, लेकिन उसके इरादे अपराध की दुनिया में अपने आप को कोहिनूर की तरह स्थापित करने वाले थे। लेकिन जिंदगी में आप किसी भी फील्ड में काम करो, जोश के साथ होश का होना बहुत जरूरी है। चढ़ती जवानी में जब जोश उबाल मारने लगता है, तब होश पिछले दरवाजे से निकल जाता है। और दुर्लभ कश्यप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस समय उज्जैन में पुलिस सुपरिटेंडेंट के तौर पर सचिन अतुलकर तैनात थे और वह एक बार जेल में चेकिंग के लिए गए। उन्होंने वहां कुछ लड़कों को लाइन में खड़ा हुआ देखा। उनमें से एक लड़के के पास वो गए और उससे पूछा कि दुर्लभ कश्यप तुम हो? तो उसने हाँ में जवाब दिया। तब एसपी साहब ने उससे कहा कि तुम जेल में हो इसीलिए ठीक हो, बाहर होते तो तुम्हारा जिंदा रहना मुश्किल था, क्योंकि तुमने बड़ी छोटी सी उम्र में बहुत सारे दुश्मन पाल लिए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला दुर्लभ कश्यप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का बेटा था और उसकी माँ एक टीचर थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान था, इसीलिए माँ बाप भी उसे प्यार से कोहिनूर बुलाते थे। दुर्लभ का शब्द सामान्य बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ाई करता था। एक दिन स्कूल में उसके एक दोस्त को स्कूल का ही एक सीनियर पीटने लगा। दुर्लभ उसके पास गया और उससे रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे दोस्त को मत पीटो, वरना अच्छा नहीं होगा। इस बात पर सीनियर ने भी अकड़ दिखाते हुए कहा, तुम मेरा क्या कर लेगा? दुर्लभ कश्यप ने एक जोरदार तमाचा अपने सीनियर के गाल पर जमा दिया। इस एक तमाचे की गूंज पूरे स्कूल में फैली और अब दोस्तों के बीच दुर्लभ कश्यप एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में पहचान बन गया जो दूसरों की मदद करता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद दुर्लभ ने कभी जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार था, समझदार था, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट की वजह से वो दोस्तों के झगड़े समझाते समझाते कब गुंडागर्दी के रास्ते पर चल दिया, उसे खुद एहसास नहीं हुआ। उसे तो अपनी पावर का चस्का लग चुका था। आगे चलकर उसे हथियारों का चस्का लगा। उसने अपने लुक को भी चेंज किया। माथे पर बड़ा सा टीका, आंखों में काजल, कभी दाढ़ी बढ़ी हुई तो कभी बाल बढ़े हुए, काले कुर्ते के ऊपर गमछा और गले में बड़ी बड़ी माला पहने हुए वो सोशल मीडिया पर जब भी अपनी पोस्ट डालता था तो उसे देखने वालों के दिल खिल जाते थे और लोग उसे फॉलो करने लगते थे। इनमें ज्यादातर लोग नौजवान और नाबालिग होते। इसके बाद दुर्लभ का शब्द छोटी मोटी बदमाश करने लगा। किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ना हो, किसी को मारना पीटना हो, इस काम के लिए वह हमेशा हाजिर हो जाता। धीरे धीरे दुर्लभ कश्यप का गैंग बढ़ता जा रहा था और उसके हौसले भी बुलंद होते जा रहे थे। इसी बुलंद होते हौसलों में उसने राजनीतिक गलियारों के साथ साथ शासन प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। उस समय उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर थे। उन्होंने जब इस लड़के के बारे में पता किया तो वह जानकारी मिली कि इस लड़के पर 9 मुकदमे पहले से ही दर्ज है और इसकी गैंग में अब तक कुल 23 लोग शामिल हो चुके हैं। पुलिस ने साल 2018 में दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग के सदस्यों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जब उन्हें मीडिया के सामने प्रस्तुत किया तो मीडिया ने सवाल किया कि आखिर दुर्लभ कश्यप कौन है। तब एसपी साहब ने कहा कि आप खुद ही पूछ लीजिए। इसके बाद दुर्लभ कश्यप ने जिस अंदाज में अपना हाथ उठाकर अपना परिचय दिया, उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक कम उम्र का नाबालिग लड़का बिना किसी डर के पुलिस वालों के बीच खड़ा होकर अपना एक हाथ उठाता है और कहता है, मैं हूं दुर्लभ कश्यप। इस समय तक इसने इतने
दुश्मन बना लिए थे कि लोग इसकी जान के पीछे पड़ गए थे। जेल जाने के बाद जब सचिन अतुलकर की मुलाकात से हुई, तो उन्होंने इसे समझाया कि तुम जेल से बाहर मत निकलना, वरना मारे जाओगे। दुर्लभ ने अपनी बेल कैंसिल करा ली, लेकिन इसके बाद कोरोना का समय आ गया और कानूनी तौर पर जेल से मुजरिमों को छोड़ा जाने लगा। छोटी-मोटी धाराओं में जेल के भीतर रहने वाले आरोपियों को रिहा कर दिया गया, ताकि उन्हें कोरोना ना हो। दुर्लभ कश्यप जेल से छूटकर अपने पिता के पास इंदौर पहुंच जाता है और कुछ दिन वहां रहने के कानूनी बंदी तौर पर बात करते हैं। बाद वो वहां से उज्जैन अपनी मां के पास आ जाता है। ये घटना 6 से 7 सितंबर रात की है। साल 2020 में अपनी मां के पास था। मां दुर्लभ के पसंदीदा व्यंजन बनाती थी, लेकिन उन्हें खाने से पहले मां बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान बाहर से दुर्लभ के दोस्त उसे बुलाने के लिए आ गए। वह मां से कहता है कि मैं ये सब आकर खा लूंगा और उनके साथ चला जाता है। हालांकि मां उसकी इस आदत से परिचित थी कि वह पहले भी इसी तरीके से अपने दोस्तों के साथ निकल जाता था। उनके साथ बैठकर खाना पीना, नशा करना उसकी आदत में शामिल हो चुका था। दुर्लभ अपने 4 दोस्तों के साथ उस रात से घर निकल गया। यह घटना रात के 11 बजे की थी, जब दुर्लभ अपने 4 दोस्तों के साथ उज्जैन के रफीकगंज में हार फूल वाली गली में मौजूद एक चाय की दुकान में पहुंचता है। अमर भूरा खुरमजारी वाला की चाय की दुकान रात भर चलती थी। दुर्लभ अपने 4 साथियों के साथ एक तरफ बेंच पर बैठा चाय का इंतजार कर रहा था। तभी वहां पर शाहनवाज, इरफान, शादाब, राजा रमीज के साथ कुल 10 से 12 लोग आते हैं। दोनों ग्रुप आमने सामने बैठे थे और दुर्लभ की आंखों ही आंखों में शाहनवाज के साथ तकरार चल रही थी। तभी शाहनवाज उसे कहता है कि ये मेरा इलाका है। इसके जवाब में दुर्लभ ने कुछ ऐसा रमीज के साथ जवाब दिया, जिसे लेकर शाहनवाज को भी मिर्ची लग गई। दरअसल दुर्लभ ने कहा कि मैंने फिल्मों में सुना था कि इलाका कुत्तों का होता है। आज देख भी लिया कि मैं कुत्तों के इलाके में हूं। यह बातचीत मारपीट तक पहुंच जाती है और मारपीट जान लेने देने की सिचुएशन में बदल जाती है। दुर्लभ कश्यप अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग भाग जाओ, मैं इन सब से अकेले ही निपट लूंगा। इसके बाद वह अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और सीधा शाहनवाज पर फायर कर देता है। गोली सीने में लगती है। वह घायल होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद दुर्लभ बिल्कुल अकेला था और शाहनवाज के बाकी साथी उसके ऊपर चाकू लेकर टूट पड़ते हैं। लव कश्यप के शरीर पर 34 घाव लगते हैं। बताया जाता है कि उस समय चाय की दुकान वाला अमर उर्फ भूरा भी शाहनवाज और उसके साथियों से कह रहा था कि इसे मार दो, यह बच गया तो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद पुलिस कुल 9 आरोपियों को अरेस्ट करती है और उन्हें जेल भेज देती है। दुर्लभ के मरने के बाद भी उसका डर उसके दुश्मनों में इतना रहता है कि वो उस रास्ते से ही नहीं गुजरते जहां दुर्लभ के पानी गो गई। चाहने वाले मौजूद हो दुर्लभ की मौत के बाद उसकी मां भी अब इस दुनिया में नहीं है। दुर्लभ का शव सोशल मीडिया पर आज भी जिंदा है।